सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर हाल में मानना होगा। इंतजामिया को कोई इख्तियार नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा ले। अदालती फैसले पर किसी किस्म की इंतजामी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदालती फैसले पर अमल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करना गैर आईनी होगा। यह नहीं कहा जा सकता फैसला ठीक नहीं है इसलिए अमल नहीं होगा। फैसलों पर अमल न करने से पूरा निजाम बिगड़ जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है तवाजुन बरकरार रखें। अगर अदालती फैसले पर अमल नहीं करना तो नया निजाम बना लें। जब नया निजाम बनाया जाएगा तो इस पर फिर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद में ताखीर हो रही है। अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाऊंगा। फैसले पर अमल कराना कोई एहसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया गया। जजेस की तातीलात के बाद अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया कि एक सियासी जमात आपका बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर रही है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। सहाफी ने फिर सवाल किया कि क्या कानून में तरमीम करके अदालती फैसला बदला जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस पर कोई बात नहीं करूंगा। इलेक्शन एक्ट 2024 मुल्क में फौरी तौर पर नाफिज हो गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 तरामीम के साथ इलेक्शन एक्ट का नफाज 2017 से होगा। हुकूमती तरामीम के मुताबिक मुकर्रर वक्त तक अरकान की फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। आज़ाद अरकान असम्बली सिर्फ एक बार ही किसी जमात में शामिल हो सकेंगे। एक बार शमूलियत के बाद आज़ाद अरकान किसी और जमात में शामिल नहीं हो सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने किसी जमात में शामिल होने से मुतालिक बयान हल्फी न जमा कराने वाला रुकन आजाद तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून साजी की। फुल कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आइन पर अमल दरामद करवाना होगा। यह बुनियादी तौर पर एक नाजायज हुकूमत है। मरियम नवाज में हुकूमत में बैठकर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का तासुर देती हैं। नवाज शरीफ में इखलाकी जुर्रत होती तो इलेक्शन में शिकस्त कबूल कर लेते। 14 अगस्त को जलसे और जलूस निकालेंगे। महमूद खाना चुगजई ने कहा, बानी पीटीआई सबसे बड़ी जमात का सरबराह होकर जेल में है। इतने बेइंसाफी से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। वजीर आजम बानी चेयरमैन की रिहाई का बंदोबस्त करते तो बड़ा सियासी तरफ होता। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। आवाम को पार्लियामेंट पर एतमाद नहीं, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में कन्वेंशन से खिताब। कहा, आवाम को पार्लियामेंट पर एतमाद नहीं होगा तो मुल्की मसाइल कैसे हल होंगे। वज़ीर आज़म तस्लीम कर लें वो चीन से नाकाम लौटे हैं। चीन के वजीर ने कहा, पहले अमन व अमान ठीक करें फिर चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। अरशद नदीम की बदौलत पेरिस में कौमी तराना गूंज उठा। पूरी दुनिया ने सब्ज हिलाली परचम के भारतीय तिरंगे से ऊपर जाने का काबिल फख्र लम्हा देखा। पेरिस के स्टेडियम में पुरवकार तकरीब में कौमी हीरो को गोल्ड मेडल पहनाया गया। अरशद नदीम की आंखें नम और चेहरा खुशी से दमकता रहा। शौकीन अरशद नदीम से ऑटोग्राफ लेते रहे। ओलंपिक्स में तारीख रकम करने के बाद अरशद नदीम वतन वापस रवाना। 2 घंटे के लिए इस्तांबुल में पड़ाव डाला। जेवलिन किंग आज रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थ्रो करके तहलका मचा दिया। नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कौमी हीरो अरशद नदीम को हलाले इम्तियाज देने का ऐलान। ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी पर खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की हिदायत पर ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने के लिए काबीना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनकी आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। नून लीग रहनुमा राना मशहूद के कौमी हीरो अरशद नदीम से फ़ोन पर गुफ्तगू, कहा आपका इस्तकबाल करने के लिए पूरी कौम आएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम के एजाज़ में डाक टिकट जारी कर दिया गया। खुसूसी डाक टिकट अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से जारी किया गया है। कौम अपने हीरो का इस्तकबाल करने के लिए बेताब है। कल लाहौर में विक्ट्री तकरीब का एहतमाम भी होगा। अरशद नदीम के अहले खाना और अजीज़ व अकारिब कौमी हीरो का इस्तकबाल करने लाहौर पहुंच गए। अरशद नदीम के छोटे भाई मोहम्मद वसीम का कहना है कि कौमी हीरो का शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। मियां चन्नू में भी ओलंपिक चैंपियन के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। इलाका मकीन कहते हैं कि अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने हीरो को सर आंखों पर बिठाएंगे। अरशद नदीम की जीत पर अलीपुर चट्ठा में मिठाई तकसीम की गई। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की इंस्टाग्राम पर भी लंबी छलांग। इंस्टाग्राम पर 24 घंटों के दौरान अरशद नदीम के फॉलोअर्स की तादाद में तेजी से इजाफा। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की 97,000 से रातों रात 6,46,000 तक पहुंच गई। 14 अगस्त में बस 4 रोज बाकी। जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर। हर सू सब्ज हलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सभी पुरजोश। शहर शहर लगे स्टॉल से अपनी मनपसंद अशिया लेने लगे। बाजारों में परचमों, बैजेस और रंग बिरंगी अशिया की बहार। घरों और इमारतों पर कौमी परचम लहराने लगा। जस्टिस सैयद रिफत अहमद बांग्लादेश के 25वें चीफ जस्टिस मुकर्रर। अवामी इनकलाब के बाद बांग्लादेश में सियासी और इंतजामी तब्दीलियां। तलबा तहरीक के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेशी सुख्ता सेपरेट डिवीजन के 5 जजेस भी मुस्ताफी। चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट इजलास बुलाने पर तलबा तहरीक ने अदालत के घेराव का ऐलान किया था। डेडलाइन के बाद तलबा जमा हुए तो चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की नई हुकूमत पर शेख हसीना को वापस लाने के लिए इक़दाम करने का दबाव बढ़ने लगा। डॉक्टर यूनुस भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर सकते हैं। हसीना वाजिद को वापस लाकर लोगों की नस्लकुशी और मुल्की मफादात को दांव पर लगाने के इल्जामात में फांसी दिए जाने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर ममालिक शेख हसीना को सियासी पनाह देने के लिए तैयार नहीं। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की मुलाकात ढाका में सदारती महल में हुई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मस्बत जज्बात का इजहार। गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, वज़ीर आज़म साहिब नहीं होता। केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी काबीना के वज़ीर आज़म को साहिब कहने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा बरहम। रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ साहिब कहें तो समझ आती है। सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल ने कहा, नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी मैंने नहीं भेजी थी, वज़ीर आज़म ने खुद हुक्म जारी किया था जो मुझ तक पहुंचा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपने वज़ीर आज़म को कहा नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है। वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें, रूल्स ब्यूरोक्रेट्स नहीं बताने होते हैं। अदालत ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकली पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। मारगला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे पॉइंट सिटी की तफसीलात भी तलब। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात की समाअत। थाना शादमान, जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की पेशी। पीटीआई रहनुमा ने अदालत से कुरान मजीद पर हलफ लेने की इस्तदा कर दी। रोस्ट्रूम पर आकर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सबूत और गवाहान को छोड़ें, अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हलफ ले। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी की अदालत से डॉक्टर यास्मीन की जमानतों पर फैसला करने की इस्तदा। कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं, उनकी जमानतों पर फैसला कर दें। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हैरान हूं, रिकॉर्ड क्यों नहीं आता, मैं तो 1-2 पेशियों पर फैसला कर देता हूं। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मुझे आकर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। केसेस की समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। किसी को अच्छा लगे या बुरा, बानी पी जाए, सियासी हकीकत है। उनकी सियासी हकीकत को तस्लीम के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता।
शाह महमूद कुरैशी की अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। 75 बरसों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। बलोचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है। मानी पीटीआई 9 मई वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस के लिए केस करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि इदारों को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, सियासतदान भी आइन के मुताबिक सियासत करें। ये साल इलेक्शन का साल है, हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। उमर अयूब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर अवाम और फौज में खला डालने का इल्जाम भी लगा दिया। सनम जावेद फिर बड़ी मुश्किल में फंस गईं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने रहनुमा पीटीआई के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना शादमान हमले समेत 9 मई के दीगर मुकदमात में सनम जावेद की हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। सदर मुस्लिम लीग नून से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने इमाम मस्जिद नबवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। नवाज शरीफ ने कहा कि इमाम मस्जिद नबवी की आमद हमारे लिए एजाज की बात है। मुलाकात में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध को लेकर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान में खींचातानी। पीपल्स पार्टी के गवर्नर कामरान टेसूरी को बदलने पर जोर। मुत्तहिदा सिंध में अपना गवर्नर रखने पर बजिद। फारूक सत्तार ने कामरान टेसूरी को अवामी गवर्नर करार देते हुए तब्दीली की बातों को फाहें कह दिया। कहा पहली बार गवर्नर हाउस अवाम के लिए खुला है, फलाही कामों को सराहा जा रहा है। गवर्नर सिंध ने कहा वो सियासत की बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। सियासत बहुत हो चुकी, अब अवाम को कुछ देने का वक्त है, घबराने वाला नहीं, अपना काम जारी रखूंगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू वसाइल बढ़ाने की हिदायत कर दी। आम आदमी को मुतासर किए बगैर PRA के रेवेन्यू हदफ में 50 अरब का इजाफा तजवीज़। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रियल टाइम एंटी करप्शन ऑफ डेटाबेस के लिए FPR से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब के मजीद 12 अजला में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार वसी करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 1 लाख घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गरीब घरानों को 2 किलोवाट तक मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। उनमें पैनल्स, इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल हैं। 1 लाख सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी होगी। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड गरीब घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। BRT पेशावर सरकारी खजाने पर बोझ बन गई। BRT पेशावर का सालाना खसारा 3 अरब 38 करोड़ तक पहुंच गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक BRT की सालाना आमदन 2 अरब 38 लाख रुपए है। BRT के अखराजात 5 अरब 32 करोड़ रुपए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म दे दिया। कहा कि इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती किए गए मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। थानों की जो हालत जार देखी है वो नाकाबिले बयान है। रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके हैं। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। मॉनसून बारिशों ने लाहौर से दिल लगा दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में मुसलसल दूसरे दिन अब्रे करम बरसने से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कैंट एरियाज में पानी घरों में दाखिल। बोखड़ा में 110, कचहरी चौक में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। वासा हुकाम अलर्ट। इस्लामाबाद, जेहलम, गुजरखान और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कोट अद्दू के मोजा पहाड़ वाटूवाला में पानी से दर्जनों घर ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत और संजावी में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हालिया बारिशों में हादसात से 5 अफराद जाँ बहक। 4 अजला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई।